एनआईएस एग्जाम जो कि 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 18 नवंबर तक जाएगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम लोग बात करेंगे लगातार आपके सब्जेक्ट का। पहला पेपर जो होने जा रहा है वो कौन सा है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो मेन पेपर में से एक है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हमारा ओल्ड वीडियो पड़ा हुआ, प्लीज आप उसे देख लीजिए, बहुत रेलिवेंट है। उससे मान के चलिए बड़े बड़े 2 3 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, वो पास करवा सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का education@अहमद सर का आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सब्जेक्ट को एक बार चेक करिए, वीडियो मिल जाएगा आपको पुराना, बहुत रेलिवेंट है। हम लोग बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ वीडियो तो नहीं बनाते, मगर एजुकेशन को घोल के बैठे हैं हम लोग को ये पता है कौन से पेपर में कितना क्वेश्चन आ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। लगातार स्टडी करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। पेपर करवाने में हम लोग की मदद देती है। पेपर में क्या आ रहा है लगातार, ट्रेंड सेटिंग क्वेश्चन कौन कौन से जो लगातार पूछे ही जाएंगे, उस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का वीडियो पड़ा हुआ, प्लीज उसको देख लीजिए, आपकी बहुत काम का है और आपको हेल्प करेगा। हमारे education@अहमद सर सालों पुराना वीडियो है, बट उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रेंड सेटिंग है। हमने उसमें नाम भी बताए, हमने वो क्वेश्चन भी बताए, वो क्वेश्चन लगातार आ रहे और बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो को देख करके पास हो गए। मेरी सलाह है कि आप प्लीज मेरे हर सब्जेक्ट का वीडियो पड़ा हुआ, ओल्ड वीडियो पड़ा हुआ, उसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन पढ़ के पास हो सकते हैं, वो सारी बात हमने की हुई है। आप प्लीज उसको देखिए, हर सब्जेक्ट का वीडियो पड़ा हुआ। फिजिक्स का वीडियो बहुत अच्छा, बहुत रेलिवेंट है, आप प्लीज उससे जाकर देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए जिसमें, और इस साल भी फ्रेश वीडियो भी आएगा, मगर उस पुराने वीडियो को भी देखते रहिए, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी रेलिवेंट है और कम से कम ये मान के चलिए वो आपको पास करा सकते हैं वो वीडियो ही। इसलिए उनको देखिए। पहले डेप्थ में और डिटेल में हम लोग बहुत बात करते थे, तो वो वीडियो ऐसा बनाए कि जो हमेशा ही काम आएगा। आप प्लीज उन सब्जेक्टों को देखिए। 10th क्लास के साइंस का भी है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का भी है, 12th क्लास का मैथमेटिक्स का भी है, 12th क्लास का होम साइंस का भी है। ऐसे सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। ओल्ड है, क्वालिटी अच्छे नहीं है, बट वो जो क्वेश्चंस बताए जा रहे, जो सब्जेक्ट के टॉपिक बताए जा रहे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे, वो बहुत रेलिवेंट है, प्लीज उसे देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर बात करते हैं और लगातार बात करते हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते हैं, कुछ ना कुछ क्लूज देते हैं, एग्जामिनेशन को क्रैक करने का मंत्रा देते हैं, पास होने की भी सहूलतें समझाते हैं। प्लीज उस पर काम करिए। पहली बात, 12th क्लास का एग्जाम जो चालू हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पहला पेपर है, मेन पेपर में से एक है। बाकी सब्जेक्ट के पेपर पर डिस्कस करेंगे, थोड़ी दिवाली के आसपास जाके और डिस्कस करेंगे जब मेन पेपर आएगा। अभी कुछ ओकेशनल सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ लैंग्वेजेस के भी क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा क्या बात करना। नॉर्मली आप अपनी तैयारी करो, अपने सब्जेक्ट में पकड़ रखिए, जाके दीजिए। मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, वो सारे सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं, उस सब के ऊपर आप अपनी तरफ से तैयारी करिए। उनमें कुछ ज्यादा हम लोग नहीं बोल सकते। आप अपने सब्जेक्ट को जानते हो, आप अपने लैंग्वेज को जानते हो, तभी आपने वो सब्जेक्ट लिया हुआ है। देखिए, बोर्ड का बहुत मंतव्य बहुत क्लियर हो गया। इस बार बहुत हार्ड तरीके से बोर्ड देख रहा है। हार्ड तरीके इन द सेंस चीटिंग को रोकने की पूरी कोशिश जारी है। सेंटर्स उसने उसी तरह के बना रही है। फ्लाइंग स्क्वाड भी बहुत अच्छे से तैयार कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पकड़ा ना जाए। यूएफएम का केस ज्यादा बनाने की कोशिश की जाएगी, नकल को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। बोर्ड इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। क्योंकि डायरेक्टर नया है, डायरेक्शन नया है और प्लानिंग नहीं है, तो प्लीज बच के रहिए। हम आपको सतर्क करते चले। देखिए, डे 1 में मैंने बोला था मैक्सिमम गवर्नमेंट सेंटर बनेंगे, 90% गवर्नमेंट सेंटर बने, क्योंकि गवर्नमेंट उनके ऊपर कॉन्कर्ड हो सकती है, गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन ले सकती है, प्राइवेट उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से काम किया, बोर्ड ने बहुत तेजी से काम किया और चीटिंग को रोकने की प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया। उसी कड़ी में एग्जामिनेशन को भी टाइट करने की बहुत तैयारी चल रही है। फ्लाइंग स्क्वाड को तेज किया जा रहा है, एक पूरी टीम बहुत अच्छे से तैयार की जा रही है ताकि नकल को रोका जा सके। तो आप अपने सेंटरों पर अलर्ट रहिए, आप अपने सेंटरों पर सजग रहिए। आप जो भी करिए समझ बूझ के करिए, क्योंकि उसका कंसिक्वेंस भी आपको हो सकता है। इसलिए मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। हम लोग हमेशा अलर्ट करते हैं, हमने हमेशा बोला है
कि 7 या 8 तारीख को आपको मिल जाएगा, 7 to 8 तक मिलेगा डेट शीट। मिला 8 को डेट शीट। हमने मॉर्निंग में बोला 4-5 घंटे बाद में मिलेगा, 10 बजे के आसपास की बात है, 3-3:30 बजे आपको मिल गया। हमने बोला कि गवर्नमेंट सेंटर्स ही बनेंगे, स्ट्रिक्ट सेंटर ही बनेंगे, कि भी प्रायोरिटी पर रहेगा, नवोदय विद्यालय प्रायोरिटी पर रहेगा, प्रधानमंत्री श्री करके स्कूल से वो प्रायोरिटी पर रहेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी फ्रंट पर रहेंगे, वो सब सेंटर बने, वही जो हमने बोला था आपको। ये सब अंदर की बात, ये डीप बात और कोई नहीं बता सकता, किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। हमने आपको अलर्ट करके रखा था, हमने आपको सजग करके रखा था, हमने आपको बता के रखा था, उसी कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। देखिए, जहां तक बात है एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन बहुत सख्त माहौल में रहने वाला है, आप उसका से सतर्क रहिएगा। और कॉपी जब लिख रहे हैं तो यूएफएम का केस ना बन जाए, मैं उसको समझाता हूँ। जब आप कॉपी भी कर रहे तो दिमाग से करिए, पहले तो करिए नहीं, इन चीजों को हम लोग इंडोर्स करते नहीं। फिर भी स्टूडेंट कुछ करता भी है तो कैसे बेवकूफी करता है, टू द पॉइंट कॉपी करता है आगे वाले को, टू द पॉइंट कॉपी करता है किसी चीटिंग पेज को। क्यों? कोई भी क्वेश्चन है, एक लाइन उसको अपने से बना के लिखो, उसके बाद उसकी हेडिंग्स को ऊपर नीचे कर दो। अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, 5 टॉपिक को नकल करने हैं भी है, उसको ऊपर नीचे करो, शुरुआती टॉपिक को बदल दो, शुरुआती एक लाइन अपने से बना के लिख दो। उससे क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली सब कुछ मैच नहीं करता, आप यूएफएम के केस से बच जाते हो, मास कॉपी के केस से बच जाते हो। ध्यान रखना, इस बार यूएफएम का केस लगा था, फिर लगेगा। अनफेयर मीन्स का नकल करते हुए पकड़े गए, एक जैसी कॉपी करते हुए पकड़े गए, एक जैसी कॉपी करके पूरी बंडलिंग होके आई है, एक सेंटर पर एक जैसा लिख के आया है, एक सेंटर पर एक जैसा आंसर लिख के आया है, ये चीज से बचिएगा। एमसीक्यू भी लिख रहे हैं तो आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, सीक्वेंस बदल दीजिए। एक आप क्वेश्चन आगे वाला आपका क्वेश्चन 1 2 3 कर रहा है, आप 4 3 2 1 कर लीजिए, 3 1 2 कर लीजिए, सीक्वेंस बदल दीजिए। उसमें क्या, पेज बदल के लिखिए, बीच में दूसरे क्वेश्चन का आंसर डाल दीजिए, उससे आप बच जाते। सीक्वेंस वाइज मैच नहीं करता, एक जैसा मैच नहीं करता, एक जैसी कॉपी नहीं होती, तो यूएफएम के केस से बच सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी कैटेगरी है, स्टूडेंट डिबार भी हुआ है, 2 नेक्स्ट एग्जाम के लिए, अगले 2 एग्जाम के लिए उसको एग्जाम देने से रोका गया है। वो एग्जामिनेशन फीस भरने में असमर्थ है, अगले एग्जाम में बैठने के लिए असमर्थ है। बोर्ड ने ये सब काम किया है इस बार, तो प्लीज बच के रहिएगा। एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे 14 को, आप मैं अपनी अवेयरनेस अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, आपको वो सारी बातें बता रहा हूँ जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं बताई जाएगी। एक स्टूडेंट का देखो, एक क्या लगातार स्टूडेंट के क्वेरीज बहुत रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी को सम अप करते हैं और कॉमन क्वेश्चन को ज्यादा लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेरीज का आंसर ब्लॉग में देने की कोशिश करते हैं। पहली बात, एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि जो रिजल्ट है वो कहां से जाके ले, जो आपके आई कार्ड पर स्टडी सेंटर लिखा हुआ, मैक्सिमम वही प्रैक्टिकल सेंटर भी शायद बना था आपका, नहीं भी बनता है प्रैक्टिकल सेंटर, ध्यान रखिएगा। आई होप आपने प्रैक्टिकल अच्छे से किया होगा, तो जो स्टडी सेंटर था वहीं पर मार्कशीट आएगी, दोनों हार्ड कॉपी आएंगे, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट वहां आएंगे, वहीं से जाके आपको रिसीव करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट कह रहा है क्या बाई पोस्ट मेरे घर नहीं आएगा? जी नहीं, कभी भी पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट बाई पोस्ट नहीं आता, आपके घर नहीं आता, वो चलेगा वहां से स्टडी सेंटर को पहुंचेगा, आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्टली नहीं देता बोर्ड किसी भी कैंडिडेट को। एक स्टूडेंट ये कहता मैं रीजनल सेंटर जाके ले लूं क्या? नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, वो सीधा बंडलिंग करेंगे, रिजल्ट बंडल होगा, कितने नंबर आप स्टूडेंट से, टोटल का कलेक्शन होगा और वो उठा के भेज दिया जाएगा कहाँ, स्टडी सेंटर को। सारे स्टूडेंट वहां जाकर के रिसीव करेंगे। तो कभी भी एग्जाम के बाद जब हम लोग आपको अलर्ट कर दें कि मार्कशीट आ गई है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों हार्ड कॉपी आपके सेंटर पर आ गई है, तब आप जाकर के अप्रोच करिएगा, अभी नहीं। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सेंटर्स को देख रहे हैं, उस सेंटरों पर आ गया तभी हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं तो आपको इन्फॉर्म करते हैं, जब बोर्ड से चलना चालू होता है तो आपको इन्फॉर्म कर देता है, ताकि आप अलर्ट रहें और उस टाइम पर जाके अपनी चीजें रिसीव कर पाए। तो कुछ चीजें हैं जिनको समझना ही पड़ेगा, उसी तरीके से चलना ही पड़ेगा। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था, अगर इसमें ये वाले एग्जाम में मेरा प्रैक्टिकल छूट गया तो क्या करें? दिसंबर में आप एग्जामिनेशन फीस फिर से भरी, जैसे रिजल्ट आता है 1 हफ्ते का विंडो या 10 दिन का विंडो मिलेगा एग्जामिनेशन फीस पे करने के लिए। जो स्टूडेंट अभी एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं अप्रैल के लिए,
वो पहले एग्जाम फीस भरेंगे। जो एग्जाम में अभी बैठ रहे हैं, फेल हुए, कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, अच्छा नहीं किया, वापस से फीस भरना चाहते हैं, तो रिजल्ट आने के 3-4 दिन के बाद विंडो खुलेगा। हफ्ते से 10 दिन का टाइम मिलेगा, 1 वीक का टाइम मिनिमम मिलता है। उसमें आप एग्जामिनेशन फीस भरेंगे। कोई जरूरत पड़ी तो आप हम लोग को कॉल कर लेना, हम लोग असिस्ट कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, हेल्प कर देंगे, जो भी प्रोसेस होगा। देखिए, एडमिशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम है ना, इसकी 10th क्लास 12th क्लास कहीं भी रहते हो हिंदुस्तान में, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बताइए, हम लोग देखते हैं क्या जरूरत है। कोई डॉक्यूमेंट कम ज्यादा तो आपको समझा देंगे, ताकि एडमिशन कैंसिलेशन में ना जाए। कितने मिनिमम डॉक्यूमेंट से एडमिशन हो सकते हैं और कौन से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो चाहिए आपको, तो वो सब हम लोग उससे बात जरूर करिए। व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज लिखिए, पर्सनल मैसेज करिए आप हमको। हम लोग देखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट भी भेजिए, देखते हैं। अब एक गर्ल का क्वेश्चन है कि मेरा एग्जाम कब है, मेरा प्रैक्टिकल का, थियरी का। मैं उसको बोल रहा हूँ कि रोल नंबर दो, आई कार्ड दो, नहीं है। रोल नंबर दो, नहीं है। रेफरेंस नंबर दो, वो आया नहीं। ऐसा कैसे? कोई भी एडमिशन करेगा, आपका मोबाइल नंबर है, उस पर रेफरेंस नंबर आएगा, ईमेल है, उस पर रेफरेंस नंबर आएगा, वो जरूर रहता है। अगर एडमिशन हुआ है प्रॉपरली तो, नहीं तो डाउटफुल है। ये चीजें हमको दोगे तो हम लोग उसको देख पाएंगे, कौन सा एग्जाम है, प्रॉपर एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, आई कार्ड इश्यू हुआ या नहीं हुआ, आगे आपको क्या करना है, कौन से एग्जामिनेशन में जाना है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कब होगा, थियरी एग्जाम कब होगा, ये बताना आसान होगा, गाइड करना आसान होगा। स्टडी में क्या करें उसके बाद हम बात कर पाएंगे। पहले हम समझ पाए कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, हुआ है तो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, बोर्ड ने आई कार्ड इश्यू किया है या नहीं किया, रोल नंबर आ गया या नहीं आ गया, एग्जामिनेशन कब है। ये पूरी सीरीज है जिसको हमको समझना पड़ता है, और आपके डॉक्यूमेंट के बिना हम कैसे समझेंगे? लाखों स्टूडेंट्स है, हमें कैसे पता कि आप कौन हो, कैसे हो, कब एडमिशन लिया, क्या प्रोसेस है, एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं हुआ, एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया वो बोर्ड ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। ये सारी बातें आपको बतानी ही पड़ेगी, तभी हमारे समझ में आएगा। देखो, कुछ भी प्रॉब्लम है, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में एडमिशन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से दे देंगे। 10th क्लास 12th क्लास एडमिशन प्रॉब्लम बताइए, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से दे देंगे। पूरा 24/7 का सपोर्ट चलता ही रहेगा। हम लोग आपकी मदद करेंगे टिल एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक। उसके बाद लाइफ टाइम आप हम लोगों से जुड़े रहिए, एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज देते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग सुनेंगे, जरूरत पड़ी तो आपको कॉल भी करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम समझ के सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।